लोग कह रहे हैं कि अभी क्या जरूरत आन पड़ी, जब शिवानी बिग बॉस में पहुंच गई तब अमित मिश्रा आकर के कहते हैं शिवानी मेरी गर्लफ्रेंड है, शिवानी ने मेरे बारे में क्यों नहीं कहा। इसी समय क्यों जरूरत आन पड़ी। बता देखिए, अभी जो कह रहे हैं मैंने उनसे यही डायरेक्टली रिप्लाई करके भी बोला है कि आप अपनी बात कर रहे हैं, मैंने उस चीज़ का रिप्लाई कर दिया। शिवानी के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैंने जो स्टेटमेंट दिया अपना कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ, इस चीज़ को प्रूव करेंगे हम आने के बाद में। शिवानी जब बाहर आ जाएगी उसके आने के बाद में प्रूव करेंगे इस चीज़ को। कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप गलत बोल रहे हो। वो भी ये चाह रहा था कि स्टार्टिंग से हम अलग हो जाएं, पूरा शिवानी से अलग हो जाएं, क्योंकि जब चीज़ें कुछ भी रहती है, जैसे हमें नॉलेज है, सामने वाले को नॉलेज नहीं उस चीज़ की। फिर क्या करता है, अचानक से मेरे पास 6 मार्च को 2021 में एक स्ट्राइक आ जाती है। पहले उस समय शिवानी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा स्ट्राइक आ गई है, तो उसने कुछ रिस्पांस नहीं किया। मैंने कहा अब मैटर बड़ा हो रहा है, अब रिस्पांस मत करना, मैं देखूंगा जो भी होगा। मैंने भी एक स्ट्राइक मारी 14 मार्च को उनके वीडियो पे। तो जब दूसरी स्ट्राइक जाती है, फिर शिवानी को उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे पेट पे लात मार दी है, तो अमित ने 3 स्ट्राइक मार दी। मतलब वो गलत इंटेंशन से बोला कि 3 स्ट्राइक मार दी हैं। उन्होंने एक स्ट्राइक मारी, मैंने भी एक स्ट्राइक मारी। ना उनका चैनल डिलीट हो रहा है, ना मेरा डिलीट हो रहा है, लेकिन बताया गलत डायरेक्शन से शिवानी को कि तुम्हारा चैनल डिलीट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर हमारी बात हुई। खैर बाद में जो इन्होंने दूसरी भी स्ट्राइक मारी थी, फिर सिचुएशन ऐसी रही कि वही है ना कि चैनल जा ही रहा है, कैसे भी करके चैनल बच जाए। फिर मैंने शिवानी से बात करी, शिवानी ने बोला अभिषेक से बात करो। हालांकि वहाँ पे शिवानी भी गलत है। आपके चैनल से कुछ भी हो रहा है तो आप उसके ऑथराइज हो, आप हाँ आपको करना चाहिए। नहीं, उन्होंने बोला ठीक है अभिषेक बात करेगा। मैंने कहा अभिषेक से बात कर लेता हूँ। एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं खुन्नस खा के बैठा था हमारे ऊपर कि कैसे भी बदला लिया जाए। तो अभिषेक से बात जब मैंने करी, फिर वहाँ पे अब ऐसी ऐसी कंडीशन रख रहा है कि इसका म्यूजिक का पैसा तुम्हारे पास जा रहा है, ये हो रहा है। हमारे पास रिकॉर्डिंग पूरी आज भी है, ज़रूरत पड़ेगी लाऊंगा सामने। तो वहाँ पे यही था कैसे भी हमारा चैनल बच जाए। रिक्वेस्ट भी करी, वो जो उसने बोला कि ये बोलो भैया, मैंने बोल दिया, क्योंकि हमें अपना चैनल बचाना था। तो ये एक बार हमारा 2021 का मैटर हो चुका है। उसके बाद में जो हमारा शिवानी का रिलेशन, अभिषेक का कहना था कि आपने पहले स्ट्राइक मारी है, आपने उनको रीयूज कंटेंट दिया है। ना 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 ना, स्ट्राइक उन्होंने पहले मारी है, हमने अपने वीडियो में प्रूफ भी दिया है। 6 मार्च को पहली स्ट्राइक वो मारते हैं, 14 मार्च को पहली स्ट्राइक हमारी आती है। अब 6 पहले आती है ना, उसके बाद जब हमारी स्ट्राइक जाती है, सेकंड स्ट्राइक वो हमें मारते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जैसे उन्होंने ये रीयूज की बात करी कि हमने रीयूज कंटेंट दिया है, ठीक है। जिस वीडियो पे उन्होंने हमें स्ट्राइक मारी वो तो रीयूज नहीं था। अगर सामने वाला स्ट्राइक मार सकता है तो मैं भी तो मार सकता हूँ ना, रीयूज कहाँ से हो गया। ये अब कहने की बात हो गई कि अमित ने ऐसी स्ट्राइक मार दी, वैसा कर दिया, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं जंग की जो है अभिषेक ने की थी। वो भी ये चाह रहा था कि स्टार्टिंग से हम अलग हो जाएं, पूरा शिवानी से अलग हो जाएं, क्योंकि जब चीज़ें कुछ भी रहती है, जैसे हमें नॉलेज है, सामने वाले को नॉलेज नहीं उस चीज़ का, तो मैं उसे बताता था कि ऐसा वैसा, मतलब हमारा काम है नॉलेज देना। हम भी कोई भी क्रिएटर मिले, चाहे छोटा क्रिएटर हो बड़ा क्रिएटर हो, जो हमसे हो पाता है वो हम करते, तो वही हम कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील हुआ उसको कि ऐसा हो ना हो आने वाले समय में, दिमाग में चल ही रहा होगा कुछ ना, तो स्ट्राइक वाला मैटर शुरू हो गया। खैर सारी ये भी चीज़ें रहीं, उसके बाद भी हमारा मामला क्लियर हो गया। मैंने कहा अब जो चीज़ें हमारी रहेंगी पर्सनल रहेंगी, हम साथ में काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद से सोशल मीडिया पे भी और किसी की नज़र में भी जो भी हमारा रहा, किसी की नज़र में कुछ नहीं रहा। अब ये जो 3 साल के बाद अब लोगों का ये सोचना आ रहा है, ये कहना भी आ रहा है कि ये 3 साल से कहाँ थे। तो हम लोगों ने रखा ही नहीं किसी के सामने, ना सोशल मीडिया पे रखा। आप हमारे वीडियो चेक कर लो, 3 साल पहले हमने वीडियोज़ किया, उसके बाद हम सामने आए नहीं, ना उन्होंने रखा। ऐसा सीन चल रहा था। तो अभिषेक ने ये भूमिका तब निभाई। और दूसरी बार जो होता है, देखो पहली बार तो डायरेक्टली किया था शिवानी के चैनल से स्ट्राइक वाला, लेकिन उन्होंने जो एक्सपोज वीडियो बनाया है आपको लेकर के, उन्होंने कई बातें कही हैं। जैसे एक मुद्दा तो इन्होंने कहा कि, और दूसरा उन्होंने चैलेंज किया है कि बता दीजिए कि इस टाइम पे कब स्ट्राइक गया है। अभी जो स्ट्राइक गया है वो डायरेक्टली नहीं आई है। अगर डायरेक्टली आती तो मैं केस कर देता, बात खत्म, में लीगल पे जाता। ये इनडायरेक्टली हुआ है, बड़े लेवल की कंपनी से कराई गई है। अब जिसके पास बहुत ही पावर होगा वही करा पाएगा। अगर 1-2 स्ट्राइक आती तो मानता मैं कि हो सकता है किसी से, मतलब धोखे से स्ट्राइक आ गई हो। हमारे चैनल पे 60+ चैलेंज कर रहे थे, कह रहे थे 60+ स्ट्राइक। अब चैलेंज क्या, अब जब क्लियर हो जाएगा ना तो हम भी चैलेंज कर देंगे ना। हमने बोला, मैंने डायरेक्टली नाम लिया, क्योंकि देखो हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है। अगर स्टार्टिंग में इन्होंने वो मैटर स्ट्राइक वाला ना किया होता तो हमें शक नहीं होता, हमें केवल शक है। मैंने बोला क्योंकि 4 मिलियन का चैनल 6 साल लगा ग्रो कराने में, अचानक से 60 स्ट्राइक आती हैं। अब हमारे दिमाग में क्या ही चल रहा था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, करूँ तो करूँ क्या। फिर जाके मैंने एबीपी का सहारा लिया कि अपनी बात भी रखता हूँ, और कराया इन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं हमें सामने लाना था। ये मेरे को डाउट है,
ये एक बात वो ये भी कह रहे थे कि अगर हमको आपकी वीडियो प्लेटफॉर्म से हटानी होती तो मैं अपने ही प्लेटफॉर्म से हटा देता। वो तो मेरे प्लेटफॉर्म, आप कह रहे थे कि शिवानी और जो आपके बीच पास्ट में हुआ तो सब कुछ आप डिलीट करना चाहते, तो वो इस बात को लेकर कह हाँ, रहे तो थे। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। देखो एक बार हो चुका, वो उस टाइम पे मुद्दा ही उठा नहीं था। अब जब मैंने ये मुद्दा उठाया कि 60+ स्ट्राइक दोबारा से आती हैं, इस बार उन्होंने डायरेक्टली नहीं कराया, जो भी कराया इनडायरेक्टली हुआ है। तो हमें मतलब शक है कि कराया गया है। ठीक है, पहली बार इन्होंने डायरेक्टली किया था, अगर अभी डायरेक्टली होता ऐसा तो फिर हम सीधे लीगल करते ना, लीगल पे जाते ना। तो इस बार डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हुआ है। और मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं जो हमारा चैनल ख़त्म करना चाहेगा। तीन स्ट्राइक के बाद में चैनल ख़त्म होता है। 60 स्ट्राइक आई हैं, आज 18 तारीख है, आज ख़त्म होना है चैनल। कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला, बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की और कितना भी मतलब आज कैसे अमित मिश्रा ऑफिशियल डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। जी हाँ, आज अमित मिश्रा ऑफिशियल डिलीट हो जाएगा। हमने बहुत तरीके से ट्राई किया, बड़ी लेवल कंपनी है, इतनी जल्दी तो नहीं कुछ सोल्यूशन निकल पा रहा था, लेकिन हर एक प्रयास हमारा असफल रहा। यूट्यूब फेक स्ट्राइक पर कुछ एक्शन ले रही? यूट्यूब नहीं ले रहा है। एक्चुअल में वो स्ट्राइक्स करवाई गई हैं, वो फेक स्ट्राइक नहीं, वो करवाई गई हैं, वो जेन्युइन स्ट्राइक्स हैं, इसीलिए नहीं कोई सोल्यूशन निकल रहा है। अगर ये फेक होती है तो मैंने बहुत एजेंसियों से बात करी, अब तक सोल्यूशन हो गया होता। फेक स्ट्राइक्स हैं, इस होती तो कहीं ना कहीं से काउंटर सबमिट हो जाता है। जेन्युइन स्ट्राइक हैं, लेकिन ये कराई गई हैं, ये चीज़ क्लियर है। क्योंकि एक स्ट्राइक होती, 2 स्ट्राइक होती तो तब तो चलता, 60+ स्ट्राइक आई हैं तो कैसे पॉसिबल होगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस लेबल कंपनी ने स्ट्राइक दी है वो किसी को नहीं मिली है। हम ही एक इकलौते क्रिएटर तो है नहीं ना जो लेबल कंपनी का है। वो चाहे तो हर एक इंडिविजुअल को दे सकता है। ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जितने भी, क्योंकि सॉन्ग सभी यूज करते हैं वीडियो में, शॉर्ट्स में सभी यूज करते हैं, तो सबका ख़त्म हो सकता था। लेकिन अमित मिश्रा को ही नुकसान क्यों हो रहा है? सीधे टारगेटेड चीज़ें हैं ये जो भी है। तो हमारा शक है जहाँ तक इन्होंने करवाया है, क्योंकि हमारा कोई और दुश्मन नहीं है, कोई हमारे खिलाफ़ ऐसा नहीं कर सकता है। तो हमारा बस ये शक है, जिस दिन हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ इन्होंने ही करवाई है, उस दिन हम लीगल जाएंगे, एक्शन लेंगे। आप लीगल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक ने वीडियो में कहा है हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपने गलत बोला है। अमित मिश्रा ने आकर के मेरे खिलाफ गलत बयानबाजी की है, जिससे मेरी छवि धूमिल हुई है। जितनी बात आपने कही है सारी बातें झूठ हैं, एक भी बात सत्य नहीं है। देखिए, बात तो उन्होंने पहले स्ट्राइक वाली भी रखी थी, जिसमें उन्होंने हमें गलत साबित किया कि पहली स्ट्राइक हमने मारी थी। वो हमने प्रूव कर दिया। हम आपको भी स्क्रीनशॉट देंगे, आप भी लगाइएगा। 6 तारीख को पहली स्ट्राइक आती है अभिषेक की तरफ से, शिवानी के चैनल से। तो वहाँ पे तो मैंने उनको प्रूव कर दिया गलत है। सेकेंडरी मैंने ब्लेम किया, हाँ मुझे शक है कि आपने स्ट्राइक आपने दी है। जब प्रूव हो जाएगा मैं लीगल जाऊंगा, एक्शन लूंगा। अगर आपको लगता है मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया, तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं केस लड़ूंगा, बात खत्म है। अगर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप एक्शन ले सकते हैं, हम जब प्रूव कर लेंगे, हमें प्रूव हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, हम भी एक्शन लेंगे उनके ऊपर, बात खत्म है। अगर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप एक्शन ले सकते हैं, हम जब प्रूव कर लेंगे, हमें प्रूव हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, हम भी एक्शन लेंगे उनके ऊपर, बात खत्म है। मैंने मना नहीं किया, मैंने अपने वीडियो में भी बोला अगर आपको डाउट होता है या आपको लगता है मैंने एलिगेशन लगाया, देखो मेरे पास, अगर आपने मेरे खिलाफ एक बार उंगली उठाई है तो हो सकता है आपने दोबारा भी उठाई हो। एक बार आपने सामने से उठाई, इस बार हो सकता है आपने पीछे से उठाई। तो सामने वाला तो क्लियर है, पीछे वाला क्लियर नहीं है, वो क्लियर होने में समय लगेगा। जैसे क्लियर होगा हम उस पर एक्शन लेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने नाम लिया आपका और एलिगेशन आप पे लगाया, तो आप जा सकते हो उसके लिए। तो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप गलत बोल रहे हो। अगर उनको ऐसा लगता है कानूनी कार्रवाई तो शिवानी जब छोटी थी तब आप उसे बहला फुसला करके ले गए। सर, बहलाने फुसलाने वाली बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए, डिसीजन इंसान अपने आप से लेता है और सोच समझ के लेता है। और ये स्टेटमेंट तो शिवानी खुद बताएगी आगे ना बाद में कि क्या किया मैंने, ऐसा क्या रहा हमारे बीच में और क्या किया मैंने, बहलाया फुसलाया, वो सामने से खुद बातें रखेगी। उसके बाद इन सब चीज़ों का जवाब देंगे हम। अभी जो कह रहे हैं, मैंने उनसे यही डायरेक्टली रिप्लाई करके भी बोला है कि आप अपनी बात कर रहे हैं, मैंने उस चीज़ का रिप्लाई कर दिया। शिवानी के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैंने जो स्टेटमेंट दिया अपना कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ, इस चीज़ को प्रूव करेंगे हम आने के बाद में। शिवानी जब बाहर आ जाएगी, उसके आने के बाद में प्रूव करेंगे इस चीज़ को। ये आपने कुछ फोटोज आपकी जो वायरल हो रहे हैं अपने चैनल को भी दिए, कब और किस परिस्थिति में लिए गए थे सेल्फी वगैरह? तो ये हमारा पर्सनल है थोड़ा सा, मतलब जब हमारा साथ में काम हो रहा था उस टाइम की फ़ोटोज़ कुछ हैं, कुछ बात की भी हैं। लेकिन सभी को लगता है कि ये 3 साल पहले की फ़ोटोज़ हैं। ऐसा नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि जब शिवानी छोटी सी बच्ची थी तब का फोटो है आपके साथ।
नहीं नहीं नहीं, ये फ़ोटोज़ बीच की भी हैं और स्टार्टिंग की भी हैं। और ये अब देखो, हम अपने मुंह से बोलेंगे कि ये फ़ोटोज़ पुरानी है या नहीं है तो आप यकीन नहीं करेंगे, जनता भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि जनता को मतलब ये लग रहा है हमने एलिगेशन लगा दिया, हमने छवि ख़राब करने की कोशिश की। बल्कि हमने अपने हर एक इंटरव्यू में बोला है कि मैंने छवि ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। अगर अपना रिश्ता बताना गुनाह है तो ये हम गुनाह कर रहे हैं। रिश्ता बताना हमारी नज़र से गुनाह नहीं है। हमने कुछ और नहीं बताया उसके बारे में ना। मैंने कहा ये उसके आ जाने के बाद हम कंफर्म करेंगे, वो कंफर्म करेगी, जो सबूत रखना होगा बाद में होगा, अभी कुछ नहीं। अभी हमने केवल अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी क्या ज़रूरत आन पड़ी, जब शिवानी बिग बॉस में पहुंच गई तब अमित मिश्रा आकर के कहते हैं शिवानी मेरी गर्लफ्रेंड है, शिवानी ने मेरे बारे में क्यों नहीं कहा। इसी समय क्यों ज़रूरत आन पड़ी। बता रहा हूँ मैं, बिग बॉस में शिवानी जाती है, बहुत मुझे खुशी होती है और मैं भी चाहता हूँ वो जीत के आए। लेकिन पहले मुझे लग रहा था ये गेम प्ले चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे, हमारी फैमिली भी देख रही थी। एक्चुअल में शिवानी हमारी फैमिली से भी मिल चुकी है। अच्छा। पापा मम्मी सबसे मिली हुई है। तो हमें घर से फ़ोन आता है, बताया जाता है शिवानी ने कोई स्टेटमेंट दिया। मैंने वो सीन देखा भी नहीं था। अच्छा। हाँ, उसमें बताया इनका कोई पास नहीं रहा, कोई बॉयफ्रेंड या दोस्त वगैरह लड़कों में रहा ही नहीं है। तो वहाँ पे हमारा इतना कहना था शिवानी से कि आप हमारा नाम नहीं लेते, लेकिन ये तो बताते कोई था, कोई है, वहाँ पे वो आना चाहिए था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ऐसा तो नहीं है। फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबर भी सुनी अभिषेक और शिवानी के बारे में, तो मेरे मन में एक बार डाउट हुआ। अब डाउट होने के बाद में मेरे दिमाग में कई सारे सवाल चले। मैंने कहा ये बात जब आ ही रही है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बात रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में सामने वाला अपना स्टेटमेंट बदल दे। मुझे लगा ऐसा।